दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह पीजी कॉलेज अनूप शहर में आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय अनूप शहर द्वारा छात्र हित में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर गोपाल सिंह ने दर्जनों विद्यार्थियों व शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आयुर्वेद पद्धति से करते हुए कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से किया इलाज बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। कई लोग जो साधनों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते, उनके लिए इस तरह के मुफ्त चिकित्सा शिविर वरदान साबित होते हैं। छात्र आयुर्वेद के प्रचार व प्रसार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस मौके पर 100 के करीब मरीजों की जांच कर उन्हें फ्री दवाइयां दी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर टीके सिंह ने बताया कि भारत सरकार देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार का आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन और समृद्ध चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक और सिद्ध के विकास व प्रचार प्रसार पर पूरा ध्यान दे रहा है। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर तरुण श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने घर में कम से कम 5 औषधि पौधे लगाने चाहिए। इस अवसर पर प्रोफेसर पी के त्यागी, डॉक्टर ऋषि अग्रवाल, डॉक्टर मयंक शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, अमरनाथ नारायण डम्पर सिंह व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। देखिए बुलंदशहर से संवाददाता रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की ये खास रिपोर्ट। तो सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर तरुण श्रीवास्तव। तो जैसे डिग्री कॉलेज में ये कैंप लग रहा है, तो कैंप के लिए आपने क्या क्या योजना बनाई है? देखिए, आज महाविद्यालय में प्राचार्य जी के दिशा निर्देश के अनुसार जी कई महीनों से प्रयासरत थे हम कि एक आयुर्वेद कैंप का जो है यहाँ पे आयोजन किया जाए। जी डॉक्टर साहब से समय मिला और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आज महाविद्यालय में छात्र हित के लिए जी और शिक्षक कल्याण हेतु महाविद्यालय में आयुर्वेद कैंप का आयोजन किया गया, जी जिसमें विभिन्न क्लासों के विद्यार्थी करीबन 200 से 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया जी और महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी ने यहाँ पर डॉक्टर साहब को अपने जो रोग हैं या जो भविष्य की जो चीज़ें हैं उसके बारे में निदान करवाया है। तो क्या आप आयुर्वेदिक दवाइयों पर बढ़ावा देना चाह रहे हैं? क्या आयुर्वेदिक का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो? मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क होता है, जी आयुर्वेद के माध्यम से ही सभी रोगों का निदान संभव है। जी और जिस तरह से सरकारों ने इस समय आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। महाविद्यालय में ये कैंप का आयोजन किया गया, यहाँ पर दवाइयाँ फ्री में बांटी गई हैं। सभी विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने, शिक्षणेतर कर्मचारियों ने इसका लाभ लिया है। आयुर्वेद से ही तो सभी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी करने के लिए, छात्र छात्राओं में जागरूक करने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे? देखिए, आयुर्वेद के प्रति सभी लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा ये प्रयास पहली बार आयोजन के रूप में सफल रहा है। जी महाविद्यालय में इस प्रकार के कैंप का आयोजन आगे भी होता रहेगा। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रसार जितना भी होता है हम करते हैं, जिससे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार विद्यार्थियों के माध्यम से समय समय पर किया जा सके। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे डीपीएस डिग्री कॉलेज में आपने कैंप लगाया है, तो कितने पंजीकरण हो गए इस समय? इस समय जो है 50 पंजीकरण हो गए हैं हमारे। तो आपका क्या लक्ष्य है आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रति? देखिए, आयुर्वेद का जो मुख्य लक्ष्य है कि हमारा जो आदमी, कोई भी व्यक्ति है, वो स्वस्थ कैसे रहेगा। जी ठीक है, यदि वो स्वस्थ रहेगा तो बीमार नहीं होगा, तो हमारा जो मेडिसिनल खर्चा है वो बच जाएगा। जी जी ठीक है, तो उसके लिए है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब कि जो स्वस्थ आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेगी। जी ठीक, और जो बीमार हो गया है जी तो उसके जो है कैसे उसका निदान हो, उसकी डायग्नोसिस कैसे हो और वो उस बीमारी से कैसे छुटकारा पा सके। जी तो ये मुख्य लक्ष्य है हमारे आयुर्वेद का। तो सर डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ
कि जैसे लाइब्रेरियों में जाते हैं, चेकअप कराते हैं जी जी एलोपैथिक है के द्वारा, जी जी। और उस रिपोर्टों के द्वारा आप इलाज करते हैं? उसकी आवश्यकता पड़ती है, कोई ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन है तब उसके लिए कभी एडवाइस करी जाती है, नहीं तो उसको अलग रखा जाता है। तो डॉक्टर आयुर्वेदिक साहब, पैटर्न गंभीर मरीज के लिए जी जी। आपका क्या प्रयत्न रहेगा, गंभीर व्यक्ति और आयुर्वेद के द्वारा वो ठीक हो जाए? देखिए, गंभीर व्यक्ति का क्या है कि उसके हमें जो है लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, किस चीज़ को खाने से वो उस बीमारी से निजात पा सकता है, या निजात भी नहीं पाता है तो वो बीमारी उस स्टेज से ज़्यादा अवस्था में ना कन्वर्ट हो, क्रॉनिक ना हो। तो उसके लिए उसका सबसे पहले हमारा खान पीन होता है जी। ठीक है, तो उसको हम लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट होता है, यदि हम उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे तो हमारी बीमारी का प्रकोप घट जाएगा। तो आपके विभाग के द्वारा जी। आयुर्वेदिक का प्रचार करने के लिए आपने क्या जन जागरूक किया है? हमारे पास जो है हॉस्पिटल के टाइम में भी जो है काफ़ी अच्छी संख्या में मरीजों की रहती है जी और उसी के माध्यम से जो है प्रचार होता है हमारा। जी जी। और हमारे प्रशासन ने जो है इसके लिए जो है आयुष मंत्रालय द्वारा हमें आयुष आपके द्वारा कैंप आयोजन करने के लिए आदेशित करा हुआ है, जी जी। तो उसको समय समय पर करा जाता है, तो जिससे कि जो जन जागरूकता भी हो और जो है घर घर के अंदर ये चीज़ पहुंच जाए कि हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो आप ग्रामीण अंचल में भी कैंप लगाते हैं? हाँ, ग्रामीण में भी लगा लेते हैं। तो आपके यहाँ पर एडमिट करने के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं, एडमिट करने के लिए व्यवस्थाएं जो हैं रहती हैं, तो हम जितनी व्यवस्थाएं उन्हीं के अनुसार उनका पालन करते हैं। तो इस समय पर हमारी टीम DPVH डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर श्रीमान GK सिंह से हम बात करते हैं, जो कि उनके विद्यालय में आज आयुर्वेदिक कैंप लगा हुआ है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सर, ये आपके विद्यालय में DPVH डिग्री कॉलेज में आयुर्वेदिक कैंप लगा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस तरह के कैंप की हमारे महाविद्यालय में काफ़ी लंबे समय से नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम कई दिन से प्रयास कर रहे थे कि इस तरह का कैंप न केवल एक बल्कि इसकी श्रृंखला एक हमारे यहाँ शुरू हो। जी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का ये कैंप है और इसमें न केवल बच्चे हमारे यहाँ के बल्कि बाहर के भी तमाम लोग हैं जो दवाई लेके जा रहे हैं, और ये निःशुल्क है आयुष मंत्रालय की तरफ से। जी। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं आयुष मंत्रालय का भी, और जो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आए हुए हैं उनका भी, कि वो इतने अच्छे से और पूरा समय देते हुए बच्चों का और बाहर के हमारे लोगों का ध्यान रख रहे हैं और दवाई दे रहे हैं। तो सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आयुर्वेदिक का आपने कैंप लगाया, बड़ी अच्छी बात है। आयुर्वेदिक का प्रचार करने के लिए आपके विद्यालय कितना जन जागरूक करेगा कि आयुर्वेदिक का ज़्यादा से ज़्यादा विकास? देखिए, आज का दिन बड़ा शुभ है। जी। इधर आयुर्वेद के जो आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजना है उसके अंतर्गत कैंप का उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ हमारे यहाँ आज संस्कृत संभाषण एक कार्यशाला है, उसका उद्घाटन भी हुआ है जो 6 दिन चलेगी। उसमें बच्चे संस्कृत बोलना सीखेंगे। जी। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा लगातार प्रयास है कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, और उसके साथ साथ उनका विकास हो। इसी परिप्रेक्ष्य में ये हमने कैंप लगाया है। इसके अलावा हमने एक प्रयास और भी किया था, हालांकि बताना थोड़ा जल्दी है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ONGC से हमने कांटेक्ट किया था कि उनका जो सोशल लाइबिलिटीज़ वाला पैसा होता है उसमें से कुछ एक प्रोजेक्ट के तहत हमें दे दें। और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट चैनल में है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ है, करीब 16 लाख के करीब का प्रोजेक्ट है। और उसमें वो हमारे यहाँ की छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था करेंगी, उसकी डिस्पेंसर मशीन्स लगेंगी, और जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल देंगे हमें, और इसके अलावा स्ट्रेचर और एक बेड की ऑक्सीजन के साथ, और इसके अलावा अन्य ह्यूमिडिफायर और सब जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ व्यवस्था हमारे यहाँ होगी। और डिस्पेंसरी एक हम चाह रहे हैं हमारे यहाँ चलने शुरू हमारे छात्रों के लिए। दिन में कोई समस्या किसी छात्र को हो जाती है, छात्रा को हो जाती है, तो आपकी डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक रहेगी या एलोपैथिक रहेगी? सब कुछ रहेगा हमारे यहाँ। हम कोशिश करेंगे आयुर्वेदिक भी बैठें, और लड़कियों के लिए यहाँ पे गायनो कोई व्यवस्था जो हो जाए शहर से, जो उपलब्ध है यहाँ पे। बाहर से तो कोई नहीं आ सकता है, लेकिन जो यहाँ उपलब्ध है उनमें से गायनो कोई बैठ जाए और छात्राओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करें। साथ साथ एलोपैथिक कोई डॉक्टर हमारे यहाँ, हमारी मैनेजमेंट कमेटी के आदरणीय डॉक्टर सुधीर जी हैं, वो भी थोड़ा बहुत समय अगर दे देंगे, उनसे विनती करेंगे हम हफ्ते में एक बार कम से कम दे दें या महीने में एक बार दे दें,
तो छात्रों की समस्याएं भी सुनी जा सकेंगी और उनका निदान हो सकेगा।